वाणों की प्रसन्न पीड़ा सहन नहीं होती है। जैसे ही पितामह भीष्म ने आचार्य द्रोणाचार्य जी को बुलाया, द्रोणाचार्य जी आ गए। क्या बात है? कहा अरे द्रोणाचार्य तुम संत के साथ में युद्ध करो और हम देखोगे किसे, क्योंकि अर्जुन को जो अर्जुन दुर्योधन से युद्ध कर रहा है, इधर संत के साथ में द्रोणाचार्य युद्ध करने लगे हैं। और पितामह भीष्म अर्जुन के युद्ध करने के लिए चल दिए हैं, लेकिन द्रोणाचार्य से बालक मांगते शंख ने क्या किया, जरा ध्यान देना कि शंख ने एक सरोही द्वारा अरे द्रोण का सारथी शंख ने द्रोण का सारथी मार दिया। अरे शंख ने एक सरोही द्रोण का सारथी मार दिया। रथ तोड़ दिया, सरथ तोड़ दिया। जैसे द्रोणाचार्य ने देखा, रे मूल तूने क्या किया? अरे द्रोण भावा का तारा बोल उठे, अरे खो दूंगा मूढ़ना को तेरी। अरे मैं भी ब्राह्मण का भिक्षु नहीं, अरे जो करे न रहे। द्रोणाचार्य जो रथ को शंख ने एक बाण के ही द्वारा तोड़ दिया है, रथ तोड़ दिया, सर फोड़ दिया है, द्रोणाचार्य के घोड़े को भी संघार दिया है। द्रोणाचार्य ने कहा, मूढ़ बालक को मैं तुझे एक साधारण बालक समझ रहा था, लेकिन तूने इतना बड़ा हमारा अपमान किया है, हमारे रथ को तोड़ दिया, सारथी मार दिया है, अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। एक ही बाण से तुम्हारा मैं वध करूंगा, खो दूंगा मूढ़ नाक तेरी। मैं भी ब्राह्मण का हिंदू नहीं, जो पड़ी न रही खाक तेरी। क्या कहा? एक बाण से मारेंगे। अरे तू सारा बाण अरे करहु संधान क्या तो मोई परशरण। से तुम्हारा जीवन ले लेंगे, तुम्हें समाप्त करेंगे। जावे द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा है, अगर हमने दूसरा बार संधान किया जाओ परशुराम की मुझे आन है। द्रोणाचार्य ने क्या किया? आज ब्रह्मास्त्र अस्त्र उठाया और ब्रह्मास्त्र अस्त्र को लिया, एकदम जैसे ही द्रोणाचार्य ने संधाना और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। ब्रह्मास्त्र ने क्या अपना प्रभाव दिखाया कि सप्ता तारा भोता ऊंचाई, चौथा तारा भय चकराई। जैसे ही सात्विकी ने देखा
सात्विकी ने कहा बेटा, अरे ये ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य जी ने ब्रह्मास्त्र सर का प्रयोग किया है, बेटा तुम बचोगे नहीं। क्या कहा बेटा, ये बाण नहीं यमधारा है, जो तेरा माथ उड़ाए। ये बाण नहीं यमधारा है, जो तेरा माथ उड़ाए। पांडव दल के सबरना, अरे सेना अनाथ हो जाएगी। अरे सेना अनाथ हो जाएगी। अरे पांडव दल के वीर, मालूम है इसमें खूबी क्या है? बेटा मान जाओ कि ईसा ब्रह्मा आस्था की लीला भी, अरे कोई न रोकने पाया है। वीर अगर जाएगा, वीर अगर जाएगा, अरे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। कहा जो सात्विकी ने देखा इस बाण के प्रभाव को, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को देखा, का बेटा शंख ये वाण नहीं है, ये यमधारा है, यमधारा जो तेरा माथ उड़ाएगी। अरे पांडव दल के सबल नाथ, ये सेना अनाथ हो जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारा वध हो गया तुम पांडवों के सेना नायक हो तो सेना अनाथ हो जाएगी। और फिर मालूम में ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र की लीला भी कोई न रोकने पाया है। बेटा मारे जाओगे, हाँ अगर तुम पीठ दिखा दोगे तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, ये शर्त व्यर्थ हो जाएगा। शंकर ने कहा मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय कुल में जीवन पा करके यदि मैं बाण को पीठ दिखाऊंगा तो कहने को रह जाएगा कोई वीर नहीं था, इसलिए हमें मरना स्वीकार है, लेकिन मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। आज बाण इस समय पर आ रहा है और सात्विकी बार बार समझा रहा है, मान जाओ बेटा शंख मान जाओ। शंख ने कहा नहीं, लेकिन क्या कहा शंख ने, इसलिए सामने बढ़े चलो कि चिंता न करो इस जीवन की, कि मेरे रथ को जो मोड़ो तो सौगंध में इसलिए सामने बढ़े चलो, चिंता न करो इस जीवन की, यदि हमारे रथ को मोड़ो तो सौगंध तुम्हें मनमोहन की।
अगर तुमने कहीं हमारे रथ को मोड़ दिया है, तुम्हें भगवान की सौगंध है। सात्विकी रुक गया, लेकिन बाण जिस समय पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, हाहाकार करता हुआ जिस समय पर वो बाण आ रहा है, सात्विकी ने कहा ये बालक है, अभी मारा जाएगा, और सारथी का धर्म है एक मारुति के प्राण बचाने। लेकिन भैया क्या हुआ, धन्य है सात्विकी को कि सात्विकी ने शपथ काल करके रथ के पीछे जब सात्विकी ने शपथ टाल करके जिसमें पर रथ को जिसमें पीछे हटाया, तैसे एकदम शंख कूद पड़ा है रथ से और सर से सामने सीने को जोड़ दिया। आज ब्रह्मास्त्र आया और जैसे लगा कुछ में पर सात्विकी ने क्या देखा, शंख चल करके भस्म हो जाता है। आकाश मार्ग से देवताओं ने कहा धन्य है शंखवीर, धन्य है वीर शंख, और द्रोणाचार्य को धिक्कार दिया है। एक तुम सत्य ज्ञानी होकर के, ब्राह्मण होकर के तुमने एक बालक के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। इसमें पर क्या हुआ, आज शंख मारा गया और भीमार्जुन को मालूम हुआ इतना प्रलय के समान युद्ध किया है कि कौरव दल को मक्खी की तरह निचोड़ दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। जरा भैया जयकारा मित्र माता बोले तुम भी बोला करो। अरे जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है जी भर के, अरे हमने भर के देखा है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने भर के देखा है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही हरि को ऐसे हमने एक कीर्तन बुलवाया, हम कई माता जी कीर्तन बोलो, कौन से बुलवाओ, उड़ी जाओ सुबाना गंगा पार मनाई लाओ देवी लगा। अम्मा कहा लगे सुन नाई पाई पंडित जी, ते हमने कह फेर गाओ, हम कह उड़ी जाओ सुबाना गंगा पार मनाई लाओ देवी लगा। यही बात लग गई ना सुनी पाई ना है, और मालूम पूछ वही ना जे का गाँव लगी मालूम, उड़ी जाओ सुबाना गंगा पार मनाई डारो देवी लगा। हम कहा यह नहीं की देवी लोग ले डरती, हाँ यह हो। हाँ अरे राम भक्त हनुमान बालाजी मेरे, भक्त हनुमान बालाजी मेरे बालाजी मेरे बालाजी मेरे मेरे घरे आना, बालाजी मेरे घरे आना, राम भक्त हनुमान बालाजी मेरे घरे आना,
नासि रोग हरै सब पीरा नासि रोग हरे सब पीरा जो सुमिरत हनुमत बलबीरा जो सुमिरत हनुमत बलबीरा महावीर बिन बहु हनुमान महावीर बिन बहु हनुमाना रामदास जसु आप बखाना रामदास जसु आप बखाना सिद्धहु हे सब सिद्ध हुए सब काम बालाजी मेरे घरे आना बालाजी मेरे घरे आना बालाजी मेरे घरे आना बालाजी मेरे घरे आना राम भक्त हनुमान बालाजी मेरे घरे राघवेंद्र सरकार की जब युद्ध बंद हो गया अपने अपने शिविर में सेनाएं जब पहुंची हैं आज मेरे धर्मराज भगवान कन्हैया विराट के यहाँ पहुंचे धर्म बधाने के लिए विराट जी से कहा विराट तू धर्मराज भगवान कन्हैया बोले हमें मालूम है विराट जी महाराज क्योंकि बेटे से बढ़कर के संसार में दुख क्या है आपका बेटा इसमें पर मारा गया है विराट ने कहा प्रभु कौन कहता है हमारा बेटा मारा गया शंख हमारा मरा नहीं है हमारा शंख वीरों में अमर हो गया है शंख मरा नहीं है और धर्म के ऊपर तो अपना जीवन ही निछावर है प्रभु भगवान को प्रणाम किया इसमें पर क्या हुआ दूसरा दिन हुआ जिसमें पर दोनों दल की सेनाएं साजी हैं लेकिन अब की बार क्या हुआ जिसका नाम था भगदत्त और भगदत्त बड़ा ताकतवर राजा है इसके पास में एक हाथी बहुत खतरनाक है बताते देखो अलग अलग महाभारत में प्रमाण है चीन का राजा है कौन अब बताते हैं क्योंकि कहाँ का भगदत्त राजा जी का बताया गया है हमारे विनीत जी ने लिखा है कि हाई भगदत्त नृपति को साथी क्या योजन तीन पात को योजन का बताया हाथी क्या हरि भगदत्त नृपति को साथी योजन पात हरि भगदत्त नृपति को साथी योजन 5 ताश को हाथी हमारे भगदत्त का हाथी बताया गया है समर सिंह ने 5 योजन का हाथी और भैया ध्यान देना 1 योजन 4 कोश कहत और 5 योजन का हाथी था वेद को लंबो चौड़ो जो हाथी हतो और फिर मालूम कुरुक्षेत्र मैदानी जंग तो 18 कोश की दूरी में भैया फिर जब योजन जब कहाँ रहेगा लेकिन इसकी गणना थी इतने गणना थी और भगदत्त ने ऐलान कर दिया क्या ऐलान किया अरे पांडव वंश सब मारी गिरावो छात्र कुनाथ
दृष्टि जो देखो पांडव वंश सब मारी गिरावो एक छत्र कुरुनाथ करावो। भरत ने का युद्ध में आज ही समाप्त करके जाऊंगा, पांडवों का वध करके दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बना करके ही जाऊंगा। जैसे ललकार करके का भीम के कानों में आवाज पहुंची, भीम ने कहा पहले हमारे निपट ले। भीम जैसे ही आए, हाथी ने कमाल कर दिया। क्या 12 हाथी कैसा कमाल किया? अरे तब तक हाथी ने रथ मड़ो, तब तक हाथी ने रथ मड़ो। अरे तो सही दूर परंपरा भगदत्त ने ऐसा कमाल किया उसके हाथी ने, जैसे भीम ने ललकारा और भीम के रथ को उठा लिया, रथ को मड़ोरा, मड़ोर करके एक कोस की दूरी पर भीम को फेंक दिया। भीम कहीं गिरे जा करके और रथ कहीं गिरा जा करके और भीम का सारथी कहीं गिरा। भीम बड़ी फुर्ती से उठे, भीम ने के इस हाथी ने कमाल कर दिया, एक कूच की दूरी पर फेंक दिया। भीम ने गदा को हिलाया, भगदत्त ने कहा तुम्हारा समारो तुम हाथी जब हमारा हुआ ही रहे। वारे भीम, भीम जैसे गदबदे भीम ने क्या किया? अरे कहीं गदा और शीशा पर उचारी पाएगा पाँच। जब भीम ने गदा का प्रहार किया इसके मस्तक पर, तो 16 को धाती पीछे गद धटेगा। आप लोग का जो पंडित सवाए जो झूठा कोई ना आया, 16 को पीछे बताई ना। क्यों? प्रमाण मिलता है सबल सिंह महाभारत में मंदर को देखत नहीं डरही और योजन ऊपर पांव जो धरही। इसका एक पैर पड़ता है कि एक योजन कहते 4 कोस को। और भैया 4 पैर पाछे का जगह 16 को तो गद पीछे हटी वो हाथी। भीम के कई गदा के प्रहार से भरत ने कहा क्या देख रहे हो? हाथी ने फिर से वार किया, छोड़ चला हुआ तीरों को, बेहोश किया क्षण ही भर में द्रुपदेश आदि वीरों को। सभी को भगदत्त ने मूर्छावस्था में कर लिया है। का धर्मराज को बंदी बना ले। ललकार करके कहा, पांडव दल वाले भागने लगे हैं। धर्मराज जी ने ललकार करके कहा भाई एक ही बार मरना है, दूसरी बार नहीं, क्यों भाग रहे हो? जैसे ही ललकार करके कहा और भीम से कहा भीम क्यों खड़े खड़े फर्जी घोड़े दौड़ा रहे हो और को भी लड़ाते हो, खुद नहीं सामने आते हो? है कोई वीर पांडव दल में जो आज वीरता दिखलाए? भगदत्त वीर मर्दाने से जो लड़ करके आज वादे ले जाए।
जैसे धर्मराज की ओर हाथी आ रहा है, भगवान की दृष्टि पड़ गई। भगवान कहने लगे हैं अर्जुन जल्दी चलो, नहीं भगदत्त तुम्हारे भैया धर्मराज को बंदी बना लेगा। एकदम अर्जुन ने ललकार करके कहा भगदत्त मैं आ गया हूं। सही से अर्जुन आ गए। भगदत्त ने कहा अर्जुन आ गए कि हाँ क्या हुआ? कहा कि भलिया भैया जो भी दीता जो विदिता न भेटई और जय हो आज काल के पेटे। तुम हुनाए बचिया अर्जुन से कहे कृष्ण कहे तुम्हें तो कह दो छोड़ी है ना है, आज काल के पेट में जाओगे। देखो भरत तो अर्जुन का वार्तालाप हो ही रहा था, लेकिन हाथी ने कमाल कर दिया। हाथी तो बहुत खतरनाक है, कैसा कमाल किया जरा ध्यान देना। कि जैसा कि काम है हाथी का, अरे कैसा बढ़कर जैसा कि काम हाथी का है, लेकिन भैया वैसा बढ़ करके संग्राम तो नहीं है। जब फेंक दिया रथ कुंजर ने तब पार्थ कहीं घनश्याम कहीं, ऐसो फेंको अर्जुन अलग कल बनाइया खाए कि गिरे जाएगा। अर्जुन बेहोश हो गए, मेरे गोविंद भगवान अलग गिर गए। लेकिन भैया क्या हुआ? धन्य है अर्जुन, मूर्छित हो गए। क्या भगवान ने इसे हाथी नहीं देखे? लेकिन वारे लीला पुरुषोत्तम भगवान अपनी लीला कर रहे। लीला देखो, भगवान राम ने कृष्ण ने सब लीला की है। अब आजकल भैया रामलीला हीरो रामलीला नकल कर रहे हैं। हमारे पाली में हम कथा कहता हूँ, क्योंकि हमारे गुरुदेव मचले पाली के थे। अब हम कहे कुमार को महीना रहा चलो रामलीला देखिया मैं भैया। तो हम रामलीला देखन गए तो रावटी के पीछे देखो सीता जी बैठी, लक्ष्मण बैठे, राम बैठे। तो हमने कहा देखो सीता जी पिए बीड़ी और लक्ष्मण पिए गांजा। हम कहे चलो देख जगह रामलीला हुई। इसलिए भैया मेरे भगवत ने क्या भगवान ने इसे हाथी नहीं देखे, लेकिन लीला कर रहे हैं। बदन चला घनश्याम का, गिरते गिरते अंग सावधान हो, करो सुनो सुनो वीर बजरंग। हनुमान जी से कहे हनुमान जी तेरे आराम करे, वो चाँद थक गए हैं कसरत है। भगवान क्या बोले जरा ध्यान देना भैया, जरा ध्यान देना। कि मैं मूर्छित होने वाला हूँ, इस रथ के तुम रखो। वाला हो इस रथ के तुम रखो वाले हो।
जनी लाल ये राम सैन मन मारे हैं बड़े का नंद है